स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए सीज फायर तोड़ा है और अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद बवाल मच गया है और अब अफगानिस्तान जवाब देने के लिए तैयार है और इसके बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो सकता है। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे आगे की अपडेट लेंगे, लेकिन एक जो वीडियो आ रहा है पहले आपको वो दिखा देते हैं। पंकज जी, लोग भाग रहे हैं, धुआं धुआं है अफगानिस्तान का ये इलाका, बाकी की अपडेट क्या है? ये स्पिन बोल्दक इलाका है एक काबुल से 2100 किलोमीटर साउथ में जब आप आइएगा पाकिस्तान की तरफ, तो ये बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। वहां पे शुरुआत में गोलीबारी हुई दोनों तरफ की फौज की तरफ से, और बाद में आरोप यह है अफगानिस्तान का कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, कम से कम 2 बम गिराए हैं, जिसकी वजह से यह पूरा भगदड़ है। 19 अक्टूबर को दोनों देशों में समझौता हुआ था इस्तांबुल में कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे और शांति के साथ रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह तोड़ा गया है। यह अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान ने अकारण गोलीबारी शुरू कर दी और यह बम गिराए, और पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान से कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान में आते हैं और आतंकी गतिविधियां करते हैं और अफगानिस्तान में भाग जाते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमने ये पूरा ऑपरेशन किया। ये पाकिस्तान का तर्क है। अब सच्चाई ये है कि जो रिपोर्ट्स है, जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आई है, उसके अनुसार सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने तोड़ा है, और अब सीज फायर टूटने के बाद अफगानिस्तान ने धमकी दी है कि अब तो हमारा हाथ फ्री है, हम देख लिए हम क्या करते हैं। लेकिन इससे पहले भी तो पंकज जी टीटीपी वाले कह रहे थे कि इस्लामाबाद को हम धुआं धुआं कर देंगे, कल की बात है। धमकियां तो उधर से पहले भी आ रही थी। हाँ, एक वीडियो आया है, ये पंजाब से आया है, पाकिस्तान के पंजाब से, जहां टीटीपी के लड़ाके बाकायदा उर्दू में, जो हमारे यहाँ के हिंदी भाषी लोग उसे समझ जाएंगे, मैं आपको भेज दूंगा, वो बाइट लगवा भी सकते हैं। टीटीपी के लड़ाके धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम ये मत सोचना कि सिर्फ पश्तून वाले इलाके में ही हमारा दबदबा है, हम तुम्हारे पंजाब में भी हैं और पंजाबी भी हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए इसे प्लीज कास्ट लाइन पे डिवाइड मत करो। ये एक इस्लामिक सरिया है जिसका पताका अंत में इस्लामाबाद में लहराएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो दारू पीने वाले और वो गोरे अमेरिकन के इशारे पर पलने वाले जो जर्नल्स हैं, वो बचेंगे नहीं हमारे हाथ से। पैसे कमाकर भले ही भाग जाएंगे, लेकिन अगर यहां रह गए तो उनको इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए उनको उचित सजा दी जाएगी। ये वीडियो में वो बोल रहे हैं। तो ये है पंकज जी। अब जी देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में, ये अमेरिका बदला ले रहा है क्या? नहीं, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, जिस दिन ये पीस टॉक हुआ था उस दिन ही मैंने कहा था कि ये शांति समझौता हो ही नहीं सकता। अब वो इसलिए नहीं हो सकता कि मुस्लिम देश जैसे कतर हो गए या फिर टर्की हो गया या फिर इस्तांबुल में जो बैठक हुई, ये सारे लोग भले चाहते हो कि ये दोनों देश शांति से रहें, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता। पूछिए क्यों? पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शांति से नहीं रहना चाहता। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, इसको पैसे अमेरिका से मिले हैं। और अमेरिका ने पैसे क्यों दिए हैं? वो इसलिए दिए हैं कि अमेरिका को एक बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान में, वो चाहिए, और ट्रंप ने खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। अब बगराम एयरबेस पाने के लिए उसे क्या क्या करना हो सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा? तो तालिबान ने तो मना कर दिया है कि हम अपनी 1 इंच जमीन अमेरिकन को नहीं देंगे। तो रणनीति यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ाया जाए, जैसे ही दोनों देश आपस में जंग के हालात होंगे, लड़ेंगे, ट्रंप चाचा शांति समझौता कराने के लिए यहां पे आएंगे कि भाई दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो जाए।
और इस शांति समझौते के बहाने ही यहां आकर बैठ जाएंगे वो बगराम में कि भाई हमारा रहना इस जरूरी है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, इसलिए क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो दोनों फिर लड़ने लगेंगे, तो ये दोनों आपस में ना लड़े इसलिए अमेरिकन फौजें जरूरी है, ये उनकी रीजनिंग होगी। तो ये सारी जो लड़ाई है ये अमेरिकन पैसों से लड़ी जा रही है, भले ही फेस ऑन फेस है पाकिस्तान, लेकिन हकीकत यह है कि तो पैसा अमेरिका ने लगाया है, लेकिन अमेरिका ने लगाया है और अमेरिका चाह रहा है कि ये जंग लड़े। बिल्कुल, लेकिन जब से मुत्तकी भारत आए तब से ज्यादा ये बौखलाहट ज्यादा ही बढ़ गई है इन सबकी। ये बात जैसे मैंने अभी जो बात बताई ना आपको कि अमेरिका चाह रहा है बगराम एयरबेस और इसके लिए पाकिस्तान को वो पीछे से कैटलिस्ट आग लगा रहा है कि तुम लड़ो 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 और रहे तो पैसा लो, ये बात मुत्तकी समझ गए। उनको पता है कि इस इलाके में पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए एक देश है जिसके पास हमें जाना है, वो है भारत। और अमेरिकन की साजिश कामयाब ना हो इसमें भारत ही हमारी मदद कर सकता है। और दूसरा, वो दो और देशों के साथ यात्रा पे गए थे, रशिया और चाइना के पास। रशिया और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि इस इलाके में अमेरिकन फौजें आके डिप्लॉय हो जाए, तो इसलिए वो मदद करेंगे अफगानिस्तान की। ईरान भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज हो, इसलिए ईरान भी मदद करेगा जी। तो मुत्तकी जानते हैं कि अगर हमें पाकिस्तान की इस साजिश का या अमेरिका की साजिश को नाकाम करना है तो हमें रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान से मदद लेनी होगी, क्योंकि ये चारों देश नहीं चाह रहे हैं कि वो भारत बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि ट्रंप की फौज आके उनके बगल में बैठ जाए, चाइना भी नहीं चाह रहा है, रशिया भी नहीं चाह रहा है, ईरान भी नहीं चाह रहा है। सिर्फ पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिकन फौजें इस साउथ एशिया इलाके में आके अपना बेस बना ले। लेकिन ये लड़ाई है, पूरी लड़ाई पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, उसमें किसी के हताहत होने की खबर अफगानिस्तान से, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है, कुछ 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई है अभी तक और 12 इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इसमें एक और एंगल है, इसमें अब फ्री हैंड है, तालिबानी अब फ्री हैंड है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए, अगर पाकिस्तान ने जब गुस्ताखी की है तो इन लोगों ने कम से कम दुगना तो जरूर मारा है। अच्छा पंकज जी, वहां दोनों तरफ जिस तरीके से ये जंग चल रही है, आपने बताया कि फेस अमेरिका है, फिर भारत भी इधर से चाहता है कि चीजें कंट्रोल में रहें। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अफगानिस्तान को अब भारत की तरफ से फुल समर्थन दे ही देना चाहिए? नहीं, फुल समर्थन देने में एक समस्या यह है कि कल को जाके अगर तालिबान फिर अपने पुराने रुख पे आ गया कि हमें गजवाए हिंद करना है, तब भारत उस वक्त क्या करेगा? तो इसलिए बड़ा सोच समझ के भारत को कदम उठाना। जब तक तुम इस स्थिति में रहोगे हम तुम्हारे साथ हैं, जिस दिन नहीं रहोगे हम नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना कि पहले पूरा मदद कर दिया फिर पूरा चला ही सकते हैं ना। ना, ऐसा नहीं होता कि एक दिन मदद कर दिया हर तरह से और अगले दिन विड्रॉ कर लिया, वो तो फिर पाकिस्तान हो जाएगा। एक दिन तालिबान बना लिया और अगले दिन तालिबान पे बम पटकवा दिया अमेरिका से कहकर। एक इसमें और एंगल है जी, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स का। आपको पता होगा कि जिन इलाकों में पाकिस्तान बमबारी कर रहा है, वो जलालाबाद वाला इलाका है, स्पिन बोल्डर इलाका है, इन सब इलाकों में रेयर अर्थ मिनरल्स प्रचुर मात्रा में। और अभी अभी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर समझौता हुआ। मुनीर बेचने गया था तो हाँ, तो पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका की कोशिश यह है कि पाकिस्तान वाला जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां तो हम करेंगे ही करेंगे, सो क्यों ना उस इलाके में भी रेयर अर्थ मिनरल्स वाले जो रिसोर्सेज हैं उस पर भी हमारा दबदबा कायम हो जाए, कब्जा कायम हो जाए, इसलिए उन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ठीक है सर, देखना होगा कि अब अफगानिस्तान की तरफ से इसका क्या जवाब होता है। फिलहाल पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर हमला किया है अफगानिस्तान पर, जिसमें 12 लोगों के घायल होने, 3 लोगों की मौत की खबर है। बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आप एनवीएफ न्यूज़ की वेबसाइट www.newsnvf.com पर भी जाकर दुनिया भर की खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।